नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय माँ भवानी, जय माँ दुर्गा। नवरात्रि के समय तेरा काम किए तो माता रानी हो जाएगी आपसे नाराज और आपके घर में बिल्कुल भी नहीं आएगी माँ दुर्गा। नवरात्रि के समय भूल कर भी नहीं करने चाहिए यह तेरा गलतियां। जान लीजिए कि नवरात्रि में भूल कर भी न करे यह तेरा काम। नवरात्रि का व्रत कर रहे हो तो वह तेरा काम बिल्कुल भी ना करे। माँ दुर्गा के 9 दिवसीय नवरात्रि व्रत समय और अनुशासन की मांग करते हैं। देवी माँ को प्रसन्न करना जरूरी है तो इन 13 कामों को भूल कर भी नहीं करना चाहिए। इस वीडियो के माध्यम से जानिए वो कौन से 13 काम है। पहला काम है कि व्रत करने वालों को दाढ़ी मूंछ बाल नहीं कटवाने चाहिए भूल कर भी। दूसरा काम है 9 दिन तक नाखून नहीं काटने चाहिए क्योंकि आप काटते हो तो माता होती है आपसे नाराज। तीसरा काम है अगर अखंड ज्योत जला रहे हो तो इन दिनों घर खाली छोड़ नहीं जाए क्योंकि आप अखंड ज्योत जला रहे हो तो इन दिनों घर खाली छोड़कर बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। एक सदस्य को घर में रहना बिल्कुल जरूरी है नवरात्रि के समय, क्योंकि ऐसा बताया जाता है कि आप नवरात्रि के समय घर को खाली छोड़ दिए जाते हो और आप अखंड ज्योत जला रहे हो तो आपसे माता होगी बिल्कुल नाराज। आपके घर में बिल्कुल नहीं तो धन की वर्षा होगी, नहीं घर में खुशहाली होगी, घर में कलह पाप हर तरह की दुखी पीड़ा आती रहेगी। तो ऐसी गलती कभी मत करना। अगर अखंड ज्योत जला रहे हो तो इन दिनों घर को खाली छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहिए। चौथी चीज है कि खाने में प्याज लहसुन और नॉन वेज न खाए क्योंकि बताया जाता है कि खाते समय खाने में सब्जी में प्याज बिल्कुल नहीं डालना चाहिए, लहसुन बिल्कुल नहीं डालना चाहिए, नॉन वेज बिल्कुल भी न खाए। पांचवी चीज बताई जाती है कि 9 दिन का व्रत करने वालों को गंदे और बिना धुले कपड़े नहीं पहनने चाहिए क्योंकि आपको धुले हुए कपड़े पहनने चाहिए। पांचवी बताया गया है कि 9 दिन का व्रत करने वालों को गंदे और बिना धुले कपड़े नहीं पहनना चाहिए, यही बताया गया है। छठवीं चीज ये बताया जाता है कि 6वीं बार में आपको पता है कि व्रत करने वालों लोगों को बेल्ट चप्पल जूते बैग जैसी चमड़े की चीज का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि बताया जाता है कि ये चमड़े की चीज पशुओं की जैसे कि भैंस गाय ऊंट उनके खाल की बने हुए आते हैं ये चीज। 6वें में बताया गया है कि व्रत करने वाले लोग बेल्ट चप्पल जूते का विशेष तौर से ध्यान दे क्योंकि बिल्कुल भी ना पहने। इसी प्रकार बताया जाता है कि 7वें में व्रत करने वालों को 9 दिन तक नींबू नहीं काटना चाहिए, नींबू के हाथ में नहीं लगाना चाहिए, काटना तो बिल्कुल दूर की बात है। 8वें में बताया जाता है कि व्रत में 9 दिन तक खाने में अनाज और नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। विशेष तौर से बताया जाता है कि आप नवरात्रि कर रहे हो तो आपको एक चीज का बिल्कुल ध्यान देना होगा, व्रत में 9 दिन तक खाने में अनाज और नमक बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। 9वें में बताया जाता है कि विष्णु पुराण के अनुसार नवरात्रि व्रत के समय दिन में सोना निषेध है क्योंकि आप दिन में सो रहे हो और माँ नवरात्रि के व्रत कर रहे हो तो आपको दिन में बिल्कुल भी नहीं सोना चाहिए। इससे माँ रूठ जाती है, आपके घर में आने का बिल्कुल भी चांसेस नहीं रहता है और आपके घर में दुविधा पीड़ा हर चीज कलेश हर चीज प्रवेश होते हैं, धन की वर्षा भी नहीं होती है बिल्कुल भी। 10वें में बताया जाता है कि फलहारा एक ही जगह पर बैठकर ग्रहण करे क्योंकि बताया जाता है कि 10वें में फलहार एक ही जगह पर बैठकर ग्रहण करे। 11वें में बताया जाता है कि 40 मंत्र या सप्तशती पढ़ रहे हो तो पढ़ते हुए बीच में दूसरी बात बोलने या उठने की गलती कदे ना करे, इससे पाठ का फल नकारात्मक शक्तियों ले जाती है। इसी प्रकार बताया जाता है तो ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए बोल के भी। 12वें में बताया जाती है कई लोग भूख मिटाने के लिए तंबाकू चबाते हैं, यह गलती व्रत के दौरान बिल्कुल ना करे, व्यसन से व्रत खंडित होता है। आपको पता है कि भूल कर भी नहीं गलती करना चाहिए, ऐसी गलती करेंगे तो माँ लक्ष्मी आपके घर में बिल्कुल भी नहीं आएगी। आपको तंबाकू नहीं खाना तो नहीं खाना, 9 दिन के नवरात्रि के बाद में खा लेना चाहिए। 13वें में बताया जाता है कि शारीरिक संबंध बनाने से व्रत का फल नहीं मिलता है।
कि बताया जाता है कि नवरात्रि के समय शारीरिक संबंध बना रहे हो तो आपको बिल्कुल भी नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि शारीरिक संबंध बनाने से व्रत का फल नहीं मिलता है। वास्तव में सत्य बताया जाता है। जरा आपको हमारी जानकारी कैसे लगी इस माह के नवरात्रि शुभ व्रत के तौर पे? ऐसा बताया जाता है कि ये 13 नियमों का जो पालन करता है माँ उसी के घर में आती है, उसी के घर में धन की वर्षा करती है, उसी के घर में बच्चे हर चीज बिजनेस में आगे बढ़ोतरी होती है, वही परिवार आगे बढ़ता है। इसलिए नवरात्रि कर रहे हो तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना होगा, इन नियम पालनों के अनुसार आपको चलना होगा। 9 दिन के मध्य माँ दुर्गा की पूजा करते हो तो आपके घर में ये बहुत ही अच्छी सुविधा बताई जाती है। 13 नियमों का पालन करके माँ दुर्गा के नवरात्रि करो और माँ आपके घर में आएगी।